सीआईडी एसीपी शिवाजी साटम की पत्नी का कैंसर से हुआ निधन। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये डायलॉग सुनते ही दिलो दिमाग पर एक व्यक्ति की तस्वीर छप जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें लोग सच में सीआईडी का ऑफिसर समझने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं शिवाजी साटम की। वैसे तो इन्होंने दर्जनों हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया है, लेकिन इनकी असली पहचान सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन के रोल से है। शिवाजी साटम महाराष्ट्र से आते हैं। पिता मिल में मजदूरी करते थे। एक शॉल थी, उसी में 15 लोगों के साथ इनका बचपन बीता। घर के आसपास हर साल किसी ने एक दिन शिवाजी को स्टेज पर धकेल दिया। वहाँ से पहली बार एहसास हुआ कि वे एक्टिंग भी कर सकते हैं। शिवाजी ने मराठी थिएटर का रूप किया। वहाँ एक शो के सिर्फ 20 से 30 रुपये ही मिलते थे। हालांकि थिएटर में काम करने की बदौलत ही उन्हें बैंक में नौकरी मिल गई। 21 अप्रैल 1950 को जन्मे शिवाजी साटम की संघर्ष से सफलता की कहानी उनकी जुबानी है। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद पर समय रैना को दूसरा सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पेरेंट्स पर भद्दे और गंदे कमेंट्स के मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर समय रैना को इस हफ्ते में दूसरी बार समन भेजा है। साथ ही साइबर सेल ने समय को सोमवार 17 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा। बुधवार को समय रैना के वकील ने साइबर सेल को बताया था कि समय रैना इस वक्त अमेरिका में है और 17 मार्च को लौटेंगे। साथ ही उन्होंने समन का जवाब देने के लिए अधिक समय की मांग की है। इससे पहले बुधवार को ही समय रैना ने अपने शो पर इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर चल रहे विवाद में सफाई दी थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर दावा किया था कि उन्होंने अपने शो के सारे वीडियोज यूट्यूब से हटा दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था। समय रैना ने कहा कि जो भी हो रहा है उसे मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे वीडियोज अपने चैनल से हटा दिए हैं। मेरा मकसद लोगों को हंसाना और खुशी देना था। मैं सभी को एजेंसियों के साथ पूरी तरह का ऑपरेट करूँगा ताकि उनकी जांच सही तरीके से हो सके। दीपिका पादुकोण ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा 2025 के दूसरे एपिसोड में एक्ट्रेस और मेंटल हेल्थ एडवोकेट दीपिका पादुकोण ने बच्चों से बात की। दीपिका ने बच्चों को रिजल्ट की फिक्र किए बगैर एग्जाम देने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस फील होना जीवन का हिस्सा है, इसे हम हैंडल कैसे करते हैं ये मैटर करता है। दीपिका ने कहा कि स्ट्रेस से बचने के लिए अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करें, इससे आप ओवर थिंकिंग से बचे रहेंगे। इसके लिए उन्होंने बच्चों के साथ 5 4 3 2 1 से गेम भी खेला। दीपिका ने बताया कि जब वे मुंबई में अकेली थी तो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उन्होंने बताया, मैंने बहुत समय तक किसी के साथ शेयर नहीं किया कोई बात, क्योंकि मैं अकेली थी। एक बार मेरी मम्मी मुझमें मिलने आई थी और उनके जाने पर मैं रोने लगी। AR रहमान ने उड़ाया इलाहाबादिया का मजाक। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर चल रहे विवाद में इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग समय रणवीर और इलाहाबादिया को खुलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कुछ बिना नाम लिए इस पूरी कंट्रोवर्सी पर म्यूजिक की दुनिया का बड़ा नाम है AR रहमान ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने बिना नाम लिए रणवीर इलाहाबादिया का मजाक उड़ाया। रहमान और एक्टर विक्की कौशल ने फिल्म छावा के म्यूजिक लॉन्च पर क्रिप्टिक कमेंट्स के जरिए अपना रिएक्शन दिया। लॉन्च इवेंट में जब विक्की ने रहमान ने उनके संगीत को 3 इमोजी में डिस्क्राइब करने के लिए कहा तो संगीतकार ने कहा, वो जो अपना मुंह बंद रखता है। रहमान आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि मुंह खोलने पर क्या क्या होता है। उनके इस जवाब पर विक्की हंसने लगे। विक्की ने हंसते हुए उनसे पूछा, रोस्टिंग के बारे में बात करें। पोते की चाहत में चिरंजीवी के बयान पर हुआ बड़ा विवाद। तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने मंगलवार शाम एक इवेंट में कहा कि उन्हें पोते की चाहत है। चरण कम से कम इस बार एक लड़का हो जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाए, लेकिन उनकी रामचरण की बेटी उनकी आंखों का तारा है। जब घर पर होता हूँ तो ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं पोतियों से घिरा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वुमन हॉस्टल का वार्डन है जहाँ चारों ओर से महिलाओं से घिरा हुआ हूँ। मुझे डर है कि उन्हें फिर से एक लड़की हो सकती है। चिरंजीवी के इस बयान में फैंस निराश हैं। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा कि इतने बड़े स्टार होकर बेटा बेटी में फ़र्क करते हो, दुखद है। लड़की है तो काहे का डर है, बेटियां भी विरासत को आगे बढ़ाती हैं, वो भी अच्छे से। दूसरे फैन ने लिखा कि चिरंजीवी अपने प्रभाव से समानता की वकालत कर सकते हैं, इन रूढ़ियों को तोड़ सकते हैं, फिर भी यहाँ हम एक और पोती होने के डर पर चर्चा कर रहे हैं।